नमस्कार दोस्तों, आपका यस करियर जोन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के केंद्र। तो हमने त्रिभुज के प्रकार में देखा था भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमने देखा था कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इन सभी त्रिभुजों को देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था त्रिभुजों के केंद्र कौन कौन से होते हैं। सेंट्रोइड, अब केंद्रों में देखा था हमने कि सेंट्रोइड किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं। इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। वैसे हम इस वीडियो में भी उस चीज़ को हल्का सा ब्रीफ करके ही चलेंगे, ताकि इस वीडियो को भी अगर आप देखते हैं तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। चलिए तो देखते हैं अब इन सभी केंद्रों के बीच में क्या रिलेशन होते हैं और उस रिलेशन का हम एग्जाम हॉल में कैसे यूज करते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो ABC, तो हम उसमें देखते हैं कि अगर ABC त्रिभुज का D, E और F बिंदु जो है अगर मध्य बिंदु हो, अगर ये D, E और F अगर मध्य बिंदु हो और इस मध्य बिंदु को जो लाइनें जोड़ती हैं, यानी कि इस D बिंदु को AD लाइन जोड़ रही है, इस E बिंदु को BE लाइन जोड़ रही है और इस F बिंदु को CF लाइन जोड़ रही है। तो ये जो AD, BE और CF लाइन है, ये क्या है? मीडियन है, यानी माध्यिका है। और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और ये तीनों माध्यिकाएं जो हैं BE, AD और CF किस बिंदु पे मिल रही है? तो G बिंदु पे मिल रही है। और ये G क्या हो गई? हमारी केंद्रक हो गई, अर्थात सेंट्रोइड हो गई। अब देखते हैं, मीडियन समझ में आ गया, केंद्रक हो गया और ये मध्य बिंदु है। अब हम देखते हैं कि ये लंब केंद्र, एक फॉर्मूला होता है इसमें, थ्योरी ये होता है, लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, यानी संरेखीय होते हैं। हमने इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था संरेखीय किसे कहते हैं। अगर एक ही बिंदु लाइन पे 3-4 बिंदुएं हों तो तीनों चारों बिंदुएं आपस में क्या होंगी? संरेखीय होंगी। वही चीज यहाँ भी है। तो लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र तीनों आपस में क्या होते हैं? संरेखीय होते हैं। अर्थात इस लाइन में अगर हम देखें तो लंब केंद्र हमारा कहीं और इधर मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा परिकेंद्र और यहाँ मिल जाएगा केंद्रक, और ये तीनों आपस में क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। और देखिए इसके बाद वाला जो होता है क्या होता है? तो ये कोलिनियर हो गए, यानी तीनों बिंदुएं आपस में क्या होगी? AD लाइन पे ही होंगी। ये लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र संरेखीय होते हैं। तो अगर इस त्रिभुज में हम खोजे लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, तो इस AD लाइन पे ही मिलेगी। और अब देखते हैं AD पे मिलेगी या BE पे मिल सकती है या CF पे मिल सकती है, किसी भी एक लाइन पे मिल सकती है। चलिए इसके बाद देखते हैं केंद्रक जो होती है, सेकंड नंबर थ्योरी क्या है? केंद्रक लंब केंद्र तथा परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में बांटती है। अर्थात अगर हमें इसमें अनुपात अगर निकालना हो AG by GD, अगर हमसे कोई पूछे तो ये हम बताएंगे 2:1। इस फॉर्मूले का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ, यानी कि ये AG by GD। अगर कोई पूछे हमें कि AG की लंबाई कितनी है और GD की लंबाई कितनी है, अगर सेंटीमीटर में हो तो AG की लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर मिलेगी, तो GD की लंबाई 1 सेंटीमीटर मिलेगी। इसका मतलब यही हुआ। वैसे ही सेम इधर भी होगी, BG by GE, तो BG का मान हो जाएगा कितना? 2, और GE का कितना हो जाएगा? 1। सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, यानी अनुपात ही होती है। 2:1 का एवरेज, ये अनुपात होती है, रेशियो होती है। चलिए तीसरा थ्योरी क्या है? तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या है? द्विबाहु, यानी दो भुजाएं जब समान हो तो उसमें कोलिनियर होगी, जबकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी उसमें तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज में क्या होगी? ये एक ही बिंदु पर होगी। ये तीनों केंद्र जो हैं, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र, ये तीनों क्या हो जाती हैं? एक ही बिंदु पे हो जाती है, एक पॉइंट पे हो जाती है, एक पॉइंट पे हो जाती है, मात्र ओनली 1 पॉइंट पे। इस चीज को भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहां क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इन सेंटर किसे कहते हैं? इन सेंटर से क्या रिलेशन है? लंब केंद्र का आखिर क्या कुछ यहाँ पे एक थ्योरी निकल के आता है, परिकेंद्र का क्या आता है, इस चीज को भी बताता है। सबसे पहले देख लेते हैं परिकेंद्र।
सरकम सेंटर। परिकेंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या होती है, कैसे होती है ये देखते हैं। ये त्रिभुज अगर ए बी और सी है तो उस पे क्या है, ये ई एफ और डी ई और एफ जो बिंदु हैं ये क्या भुजा के मध्य बिंदु है। जैसे यहाँ पे ये डी ई और एफ जो मध्य बिंदु थी, वैसे ही यहाँ भी डी ई एफ जो है मध्य बिंदु है। बस इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, जबकि यहाँ पे ये पॉइंट ई पे एफ पे और डी पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जिसके चलते ये क्या हो जाती है, परिकेंद्र हो जाती है। अर्थात अगर ये मध्य बिंदु पे कोई लाइन 90 डिग्री की हो और उनसे जो प्रतिच्छेद बिंदुएं मिलती हैं, जो लाइनों को मिलाते हैं भुजा के मध्य बिंदु पर, लंब को लंब अर्धक कहते हैं। यानी कि अगर सभी मध्य बिंदुओं पर अगर लंब खींचे और उन सभी बिंदु लाइनों को जो खींचेंगे तो उस लाइन को क्या कहते हैं, लंब अर्धक कहते हैं। यानी ओ डी ओ एफ और ओ ई क्या है, यहाँ पे लंब अर्धक है। और लंब अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, अर्थात सरकम सेंटर कहते हैं। तो सरकम सेंटर होते हैं। सरकम सेंटर का भी इसमें फॉर्म या थ्योरी क्या निकल के आया, निकल के आया कि सरकम सेंटर से सभी शीर्षों की दूरी, यानी सरकम सेंटर यहाँ वो हो गई, ओ से शीर्षों की दूरी यानी कि ओ ए, यहाँ ओ से दूरी हो गई ओ बी, ओ से यहाँ पे दूरी हो गई ओ सी, यानी सभी शीर्षों की दूरी, शीर्ष हैं ए बी और सी, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आया। फिर लंब अर्धक प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। यानी कि लंब अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु कौन से है, ये वो है। लंब अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और लंब अर्धक कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु पे जो 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब अर्धक कहते हैं। उस लाइन को जो मिलाते हैं, जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है उसे लंब परिकेंद्र कहते हैं। अब लंब केंद्र किसे कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। ये शीर्ष हो गई, इसमें इस त्रिभुज में ए बी और सी शीर्ष हो गई। यहाँ से सामने वाले भुजा पर खींचे गए ये पॉइंट जो है ये मध्य बिंदु नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या थी, ये बिंदुएं मध्य थी। ये बिंदु ये डी ई एफ जो है यहाँ मध्य थी, यहाँ भी डी ई एफ क्या थी, मध्य बिंदु थी। जबकि यहाँ पे जो हमारी डी ई एफ है, ये डी ई और ये एफ, ये आपस में मध्य बिंदु नहीं है। और क्या है केवल, तो सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पे खींची गई लंब के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और अगर समकोण त्रिभुज हो हमारे पास, समकोण त्रिभुज हो तो उसमें लंब केंद्र कहाँ मिलती है, इस पॉइंट बी पे मिलती है। और परिकेंद्र कहाँ मिलती है, हाइपोटेन्यूज पे मिलती है। हाइपोटेन्यूज का जो मध्य बिंदु होता है वहाँ मिलती है एबीसी में। वैसे ही इन सेंटर, यहाँ पे हमारी हो गई इन सेंटर। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं, तो पूर्ण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये कोई त्रिभुज हमारे पास, अगर त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है तो इसमें ए एफ जो है क्या है, कोण अर्धक है, जिससे कि हमारे ये अगर एंगल, अगर सपोज पूरा का पूरा एंगल ए जो है अगर 60 डिग्री का हो तो यहाँ पे 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री का ही एंगल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एफ जो है लंब कोण अर्धक है, यानी कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली लाइन है एफ। और कोण अर्धक लाइनों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, यानी अंतः केंद्र कहते हैं। अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। और पॉइंट जो आई है, ये पॉइंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, यानी इन सेंटर। तो इन सेंटर से सभी भुजाओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। यानी आई से जो है सभी भुजाओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। जिससे हमें क्या पता चलेगा, आई डी, यहाँ हमें अगर हम देखें तो जो लाइन है आई डी, दूरी आई डी बराबर आई ई बराबर आई एफ, ये जो है दूरी आपस में क्या है, बराबर है आई डी बराबर आई ई बराबर आई एफ। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा बराबर था एओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी।